जीबीपंथ में हो रहे मेडिसिन्स, आईवी, एक्सरे फिल्म रोल और कई इक्विपमेंट की कमी के बारे में लेबर वार्ड के लोगों को कहा जाता है आईवी, ग्लव्स सब खुद ही लेकर आए और एक्सरे करवाना हो तो एंड्रॉयड फोन लेकर आए क्योंकि उनके पास एक्सरे फिल्म रोल नहीं है। तो मसला यह है कि कोई आम जनता जिसके पास एंड्रॉयड ना हो तो वे क्या करे। इस मुद्दे में हमारे साथ जुड़े हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष राकेश्वर लाल और हिंदू राष्ट्र शक्ति के युवा मोर्चा के महामंत्री अंशुमन रॉय और कुछ आम जनता जिन्होंने हमारे माध्यम से लोगों तक यह बात पहुंचाने की कोशिश की। आइए जानते हैं उन्होंने हमारे संवाददाता रोहित से क्या कहा। अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। अब हम आए हैं जीबीपंथ हॉस्पिटल के यहाँ पर और मेरे साथ खड़े हैं हिंदू राष्ट्र शक्ति के प्रेसिडेंट मिस्टर राकेश्वर लाल जी। ये हमें बताएंगे मेडिकल से जुड़े कुछ प्रॉब्लम्स। जो लोग यहाँ पर आते हैं पेशेंट्स, उनको डेली कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है, उसी के बारे में ये हमें बताएंगे कि उन्हें क्या सुविधाएं उन्हें मिलती है और नहीं मिलती है। नमस्कार। आज मैं जीबीपंथ हॉस्पिटल आया था अपना कुछ ट्रीटमेंट के लिए और यहाँ पे मैं कुछ पेशेंट्स के अटेंडर्स लोग से भी मैं बात की। मुझे ये जानकर बड़ा दुखद हुआ कि यहाँ पे आपका आईवी सेट अवेलेबल नहीं है, आपका 2 ml 5 ml सिरिंज अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ के लिए इनको जो भी वार्ड में एडमिट हैं इनके पेशेंट, इनको जाना पड़ता है, लिख के दिया जाता है और ये इनको जाना पड़ता है प्राइवेट फार्मेसी से ख़रीदने के लिए अबड़ीन बाज़ार, और फिर ये ख़रीद के जब लेके आते हैं तब पेशेंट्स को लगती है। जब मैं इस विषय में कुछ स्टाफ जीबीपंथ के से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे स्टॉक ही अवेलेबल नहीं है इस चीज़ की और सर्जिकल ग्लव्स भी अवेलेबल नहीं है। तो आप मुझे बताइए, पेशेंट चलिए सुबह के वक्त जो आपके अराउंड अबाउट 8 या 7 के लगभग 7 से रात के 9 बजे तक जो भी है पेशेंट को कुछ ज़रूरत है तो अटेंडर उनका लेके आ जाते हैं। अगर बदकिस्मती से बैड लक से अगर यदि 9 बजे के बाद अगर किसी को ज़रूरत हुआ इन चीज़ों की, आईवी सेट हो या सिरिंज की, वो कहाँ जाएंगे और कहाँ से लेके आएंगे? ये एक सोचने का विषय है। और हमने ये पहले भी देखा है कि यहाँ पे मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं है फार्मेसीज़ का, जो कि आप ही के चैनल में कई दफ़ा ये चीज़ आई भी थी। दूसरी चीज़ मुझे बड़ा अफसोस ये बात का भी लगी कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कांग्रेस के हो या बीजेपी के, यहाँ अक्सर आते हैं, पेशेंट से मिलते हैं, बात करते हैं, अपने फ़ोटो उतारते हैं, व्हाट्सएप में डालते हैं, पर कभी ये जेन्युइन मुद्दे को नहीं उठाया। जबकि ये इशू आज की नहीं है, ये कई दिन पुरानी है। सर, सुनने में तो ये भी है कि जो लोग एक्सरे कराते हैं उन्हें फ़ोन में उसका फाइल दिया जाता है। देखिए, ये चीज़ के बारे में हमारे स्टेट युवा मोर्चा जनरल सेक्रेटरी अंशुमन रॉय जी आपको इसके बारे में विस्तृत से बताएंगे, क्योंकि उसको ये चीज़ के बारे में जानकारी है जो मैं आज अपने आँखों से देखा और जो मैंने जानने की कोशिश की, मैं उस पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ये बड़ा ख़राब लगा कि ये पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पे आते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, अपना फ़ोटो उतारते हैं और व्हाट्सएप में घुमा देते हैं, सोशल मीडिया में घुमा देते हैं। जो वाकई में आइलैंडर्स के पेशेंट्स लोगों का प्रॉब्लम है वो चीज़ को हाईलाइट नहीं करते ये एडमिनिस्ट्रेशन से। आप देखिए, हडबे की बोट का हुई बात या और कोई चीज़ की बात हुई, ये चीज़ बराबर इस लोग बात करते हैं। तो जीबीपंथ में इतनी पुरानी इशू चली आ रही है, इस विषय में क्यों नहीं ये बात करते हैं सेक्रेटरी साहब लोगों से मिलके, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके? क्योंकि देखिए, मैं ये जगह में कहूँगा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स अपने काम में काफ़ी व्यस्त रहते हैं, उनके पास रोज़ डेली कहीं ना कहीं नोट आते रहती है। हो सकता है जब हम कभी उनको बताते हैं तो उनके दिमाग से स्ट्राइक आउट हो जाती है, तो हमें रिमाइंडर भी देना पड़ती है, ये चीज़ के लिए फॉलोअप करना पड़ता है। तो ये चीज़ नहीं हो रही है कहीं में भी, और जब ये चीज़ नहीं हो रही है तो हम क्या है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं फटाक से। तो ये चीज़ गलत है। मैं आपको और एक विषय में बताऊंगा कि अभी कुछ दिनों हाल ही पहले
मिडिल नॉर्थ मायाबंदर आरपी हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमियां थी। वहाँ के डीसी मैडम से बात हुई। डीसी मैडम ने कहा कि हम ये जल्द से जल्द ये पूरा कर लेंगे और समय पर डॉक्टर उपलब्ध हो जाएगी। पर मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि टिल डेट वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और लोगों को वहाँ पे डिगलीपुर जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। ये तो बहुत ही गलत बात है। नहीं, आप ही के चैनल में आई थी, आपने डीसी मैडम से बात की थी और वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी स्ट्राइक भी की थी, ठीक है। तो देखिए, ये आप करते हो पर इसको आप फॉलो अप नहीं करते हो। वहाँ के लोगों को इतने परेशानी है। यहाँ पे मैं जब आज हॉस्पिटल आया तो मैं देखा, जो कि मैं आपके सामने समक्ष रखा हूँ, मैं इस विषय में एडमिनिस्ट्रेशन साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, हमारे ऑनरेबल CS साहब जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इवन हमारा सेक्रेटरी हेल्थ, आपका डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ, कि ये जो छोटी छोटी इशू है, देखिए स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। बड़ा अजीब सा बात है, बोल रहे हैं स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। आपको अगर कोई चीज़ आपका कमी आती है तो आप 1-2 महीना पहले वो चीज़ के लिए डालिए ना, ऑर्डर दीजिए ना, ताकि समय पे आपके पास वो सामान आ जाए। पर अभी स्टॉक में ही जब अवेलेबल नहीं है तो ये कब आएगी आपके पास ये सब सामान, और पेशेंट क्या करेगी? तो ये बड़ा अजीब सा चीज़ लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी चुप से बैठी है, कुछ ध्यान नहीं दे रही है। मिडिल नॉर्थ में भी हॉस्पिटल की हालत खस्ता चल रही है, वहाँ पे भी कुछ नहीं हो रही है। और पोर्ट ब्लेयर का तो मैं आपको अभी बता ही दिया, क्योंकि मैं खुद आंखों देखी हूँ। जी, आज यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ये है कि मैं एक पेशेंट को लेके यहाँ पे आया था, उनको एक्सरे कराना था। तो हमने एक्सरे कराया, उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट लेके आइए, मैं चेक करूँगा। तो हम लोग गए, जाके जो है जो एक्सरे फिल्म है, जो प्रिंट है फिल्म में, वो मांगे। तो उन लोग बोला कि सर आप लोग जो एंड्रॉयड मोबाइल अगर है पेशेंट का तो उसमें आप फ़ोटो ले लीजिए। सर ये कैसा बात हुआ सर, क्योंकि एक्सरे का तो लोग एक्सरे फिल्म देते हो, तो दुनिया में हर जगह में एक्सेल फिल्म देते हैं, तो ये फ़ोन में क्यों दे रहे हैं लोग? PDF फाइल दे रहे हैं फ़ोन में? नहीं, उन लोग जो है फ़ोटो उठा के, मतलब फ़ोटो जो है वो मोबाइल में देंगे जी। तो उससे डॉक्टर को जूम का आउट करके देखना पड़ेगा कि एक्चुअल इशू क्या है। अब पता नहीं है मेडिकल साइंस का नया टेक्निक है या क्या है, मुझे तो पता नहीं है। एज़ पर माय नॉलेज हो सकता है ऐसा हो कि एक डॉक्टर को मोबाइल का फ़ोटो से पता चल जाए कि एक्चुअल इशू क्या है। जो पेशेंट जो पेशेंट बहुत गरीब है, जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, वो क्या करेंगे? नहीं, मेरा जो पेशेंट था उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था जी। तो फिर वो क्या करेगा? तो उसके मतलब उनके जगह पे, एक पेशेंट के जगह पे मुझे अपने मोबाइल में ये फ़ोटो जो है लेना पड़ा। नहीं सर, आपका बात तो सर सही है, बट अगर पेशेंट अकेला जाएगा और उसके पास नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? वो तो फिर हॉस्पिटल जाने या डॉक्टर जाने की कैसा करके उनका ट्रीटमेंट। ये तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही सीरियस और गलत बात है। यहाँ में भी मैं जब स्टाफ से बात किया, मेरे पास सब सारा एविडेंस है जी। मैं एक्सरे रूम में ही मैं जो इंचार्ज है उन लोग से बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे ही हो रहा है, 4 महीने से और 4-5 महीने से ये कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि स्टॉक में जो है एक्सरे फिल्म नहीं है। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहूँगा कि हो सकता है कि उनके पास बहुत सारे काम हो, बहुत बिजी हो, बट जो भी पब्लिक रिलेटेड या पब्लिक से जुड़ा हुआ जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है उसको प्राइमरीली या फिर उसको प्राइम जॉब बोल के उसको थोड़ा ध्यान दे। जैसे कि शिपिंग सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, ये दोनों चीज़ जो है यहाँ के आइलैंडर्स के लाइफलाइन बोल सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। तो इसके जगह पे अगर ऐसा लापरवाही बरता जाए तो मैं नहीं समझूंगा कि ये कोई जिम्मेदाराना काम है। इसी विषय में हम एक व्यक्ति से बात करेंगे जो यहाँ पर GP पंत अस्पताल आए थे, और ये हमें इनके फ़ोन में हमें दिखाएंगे। जो फ़ोन इनका नहीं है और ये एक्सरे हमें दिखाएंगे, इनका रिपोर्ट है ये, आप देख सकते हैं। अभी इस तरह का रिपोर्ट है, इस तरह का रिपोर्ट दिया जाता है एक्सरे का फ़ोन में। क्योंकि उन लोगों का ये कहना है कि एक्सरे फिल्म नहीं है और आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन लाइए और अपना फ़ोन में इस तरह आप कॉपी करके आपको देंगे फ़ोन में।
और आइए इसी विषय में हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो व्यक्ति खड़े हैं उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। फ़ोन ये है किसका, आप बताइए। एक्चुअली ये सर, ये मेरा एक दोस्त का फ़ोन है। मेरे पास ये नोकिया छोटा सा फ़ोन है जिसमें कैमरा भी नहीं आ रहा है। तो मैं दोस्त से फ़ोन लेके स्क्रीन, मतलब आपके साथ में आए थे? जी, मेरे साथ जो फ्रेंड आया था उससे फ़ोन लेके फ़ोटो कैच करके डॉक्टर को रिपोर्ट यही है करके दिखाया। जी, यहाँ फिल्म नहीं आता है बोलता है, तो इसीलिए ये दिखाना पड़ता है। और आपने ये भी बताया था कि आपके साथ कुछ हादसा भी हुई थी? जी हाँ, मेडिकल में डिलीवरी का टाइम में यहाँ ग्लव्स नहीं है, इंजेक्शन इसका निडल नहीं है, IV सेट नहीं है, वो सब हम बाहर से खरीद के दिया है। मतलब आपका घर वाले जिसका डिलीवरी हुआ था उनके लिए आप सामान बाहर से लाए थे? खरीद के लाए थे, IV ग्लव्स वगैरह सारा, क्योंकि यहाँ पर उपलब्ध नहीं है ये सामान नहीं है कहकर उस लोग जो एक पेपर में लिख के दिया और वो सामान फट से हम बाहर से लेके आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट अस्पताल है, ये गवर्नमेंट का अस्पताल है जीबी पंत, और यहाँ पर सामान नहीं है। और हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे जो भी व्यूअर्स आइलैंडर्स देख रहे हैं, कि गवर्नमेंट अस्पताल में का ये हाल है कि यहाँ पर कुछ भी सामान नहीं है, और लोगों को ये कहा जाता है, लिख के दिया जाता है कि आप ये बाहर से मंगवाए तब जाके आपका ट्रीटमेंट होगा। सर ऐसे ही है? जी ऐसी ही है बात। एक्चुअली हमारा पास अगर उतना पैसा होता मैं सीधा तो प्राइवेट चले जाता, गवर्नमेंट मेडिकल आता नहीं था। पैसा का सब इशू से इधर ही आता है जी। और बहुत सारा आदमी लोग आता है, ऐसे ही होता है सबके साथ, तो इसका ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए हमें। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जो व्यक्ति आए थे उसने क्या कहा। एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ और DHS डायरेक्टर से ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही गलत बात आता है, और ये हमारे आइलैंडर्स के साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि जीबी पंत अस्पताल एक गवर्नमेंट अस्पताल है और यहाँ पर इक्विपमेंट्स की कमी, यहाँ पर मेडिसिन की कमी, आखिर ये हो क्या रहा है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।